Hello class 6, this is Ruchi and welcome back to this channel। बच्चे आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना हिंदी बुक का चैप्टर नंबर 9 जो कि है मैया मैं नहीं माखन खायो। मैया मैं नहीं माखन खायो, ये हमारा बच्चे हिंदी बुक का 9 चैप्टर है और ये वीडियो रहेगी हमारे इस चैप्टर की एक्सरसाइज वीडियो, क्योंकि लास्ट वीडियो में बच्चे इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन रिलेटेड कोई डाउट है तो आप लास्ट वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर एक एक वर्ड का इन हिंदी मतलब बताया गया है। ठीक है जी, चलिए तो एक्सरसाइज को स्टार्ट कर ले। लेकिन एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल एक बार इस चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन देख लें, है ना, जिससे कि बच्चे इस चैप्टर में जो भी कोई डाउट होगा वो सारा विद इन अ फ्यू मिनट एक चैप्टर पूरा फ्रेशन अप हो जाएगा और एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। तो बच्चे शॉर्ट समराइजेशन को स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, चलिए देखिए बच्चे, शॉर्ट समराइजेशन को स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर के नेम के साथ ही, जो कि है मैया मैं नहीं माखन खायो। मैया मैं नहीं माखन खायो, तो मैया मैंने नहीं माखन खाया है। चैप्टर का नेम है मैया मैंने माखन नहीं खाया है। यहाँ पे कृष्ण जी यशोदा मैया को समझा रहे हैं, उनको बता रहे हैं, उनको मना रहे हैं। ठीक है, चलिए एक बार इन सारी लाइंस को एक बार में पढ़ देते हैं, फिर एक एक लाइन का इन हिंदी मतलब बता देंगे, है ना। तो देखो, मैया मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाछे, मधुवन मोहि पठायो, चार पहर वंशी वट भटक्यो, सांझ परे घर आयो, मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के विधि पायो, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो, तो माता मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो, जिय तेरे कछु भेद उपज है, जानी परायो जायो, ये ले अपनी लकुट कमरिया, बहुत ही नाच नचायो, सूरदास तब विहसी जसोदा, लै उरकंठ लगायो। ठीक है, ये सारी हमारी इस चैप्टर की लाइन है जो कि लिखी है सूरदास जी ने। ठीक है बच्चे, चलिए तो अब क्या करेंगे, हम एक एक लाइन का मतलब समझेंगे। फर्स्ट लाइन है मैया मैं नहीं माखन खायो, मतलब मैया मैंने माखन नहीं खाया है। कृष्ण जी यशोदा मैया को समझाते हुए कह रहे हैं कि मैया मैंने माखन नहीं खाया है। भोर भयो गैयन के पाछे, मधुवन मोहि पठायो। भोर भयो, भोर मतलब सुबह, भयो होते ही, गैयन के पाछे गाय के पीछे, मधुवन मोहि पठायो, मधुवन वन में, मोहि मुझे, पठायो भेज दिया। माँ तूने मुझे सुबह होते ही तो गाय के पीछे वह मधुवन में भेज दिया था, है ना। चार पहर वंशी वट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। चार पहर मतलब सुबह से शाम तक तो मैं पूरे जंगल में वन में भटकता रहा, शाम होते ही तो मैं घर आया हूँ। बताना कौन से वक्त मैंने तेरा माखन खा लिया, है ना। तो सुबह से मैं गाय के पीछे, तूने मुझे मधुवन भेज दिया था, पूरे दिन तो मैं वंशीवट भटका, है ना, शाम को घर आया हूँ। नेक्स्ट लाइन है मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के विधि पायो। मैं बालक, मैं बच्चा, बहियन मतलब बाह, हमारी जो भुजा है, मेरी भुजा तो देख, मेरी बाह कितनी छोटी छोटी है। छीको मतलब मटका, के ही विधि किस तरह, पायो
ले सकता हूँ, देख मेरी बाहें तो कितनी छोटी छोटी हैं, और ये जो छीका है, ये जो मटका है, तूने इतना ऊंचा लटका रखा है, बता मैं कैसे यहाँ तक पहुंच सकता हूँ, है ना। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। और देख ये सारे जो ग्वाल बाल हैं सब बैर परे हैं, सब मेरे दुश्मन हैं, सब मेरे से मतलब बैर बांधे हुए, दुश्मनी बांधे हुए हैं। बरबस मुख लपटायो, तो बरबस मतलब जबरदस्ती, मुख मतलब मुंह, लपटायो लगा दिया है इस माखन को, जबरदस्ती इन ग्वाल बालों ने सबने मेरे मुंह पे लगा दिया है, मैंने खाया नहीं है, इन लोगों ने तो जबरदस्ती लगा दिया है ना। तू माता मन की अति भूरी, इनके कहे पचपति आयो। मैया तू मन की, मतलब माँ कैसे भी उनकी बातों का यकीन नहीं कर रही हैं, तो वो उनको ना चिकनी चुपड़ी बातों में पटा रहे हैं। कैसे? तू माता मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो। माता तू मन की बहुत भोली है, तू इनकी बातों में आ रही है, मतलब तू माता मन की बहुत भोली है, तू इनकी बातों में क्यों आ रही है। जिया तेरे कुछ भेद उपजी है, जानी पर आयो जायो। जिया तेरे मतलब जरूर तेरे मन में कुछ भेद आ रहा है, कुछ संदेह आ रहा है, तू मुझे पराया जान रही है, तभी तू इनकी बातों में आ रही है, तू मुझे पराया करके तू इनकी बातों में आ रही है ना। ये ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। ये ले माँ तू अपनी लकुटी, लकुटी मतलब होता है बच्चे ये जो डंडी है इसको, और कमरिया मतलब कंबल, ये ले अपनी लाठी और कंबल, इन्होंने मुझे बहुत नाच नचाया है। मतलब अब वो गुस्सा हो गए। देखो पहले उन्होंने समझाया कि माँ मैंने माखन नहीं खाया, फिर उन्होंने माँ को प्यारी प्यारी बातों में चुपड़ने की कोशिश करी, देख माँ तू मन की बहुत अच्छी है ऐसे करके। फिर अब जब माँ कैसे भी नहीं मान रही तो खुद गुस्सा होकर दिखा रहे हैं, ले तू अपने लाठी और कंबल को, इन्होंने बहुत नाच नचाया है मुझे। नेक्स्ट लास्ट लाइन है, सूरदास तब विहसी जसोदा। सूरदास जी कहते हैं तो यशोदा हंस जाती है, लै उरकंठ लगायो, और श्री कृष्ण जी को गले से लगा लेती हैं कि देखो कितना नाटक कर रहा है ये। मैया को भी पता है कि ये माखन इसी ने खाया है, लेकिन वो जिस तरीके से उनको मना रहे हैं उससे क्या साबित होता है कि कितना चतुर है ना। समझ आ गया? तो इन लाइंस में बच्चे ये था। चलिए अब बारी आ जाती है अपनी एक्सरसाइज की, ठीक है। चलिए तो एक्सरसाइज में अब हम देखें क्या है। एक्सरसाइज में बच्चे सबसे पहले वी हैव पार्ट से। एक्सरसाइज में सबसे पहले है हमारे पास पार्ट से। पार्ट से में मेरी समझ से, पार्ट से के अंदर सबसे पहला टॉपिक है मेरी समझ से। इसके अंदर देखेंगे क्या है। मेरी समझ से में बच्चे कर्व वाला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है। उसके सामने बच्चे हमको क्या बनाना है, उसके सामने हमको तारा बनाना है, ठीक है। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं उनके आपको बच्चे 4-4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब उन ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही होता है उसके सामने आपको बनाना पड़ेगा एक स्टार, ठीक है। क्लियर है? चलिए जैसे कि फर्स्ट है, मैं माखन कैसे खा सकता हूँ। इसके लिए श्री कृष्ण ने क्या तर्क दिया। मैं माखन कैसे खा सकता हूँ, इसके लिए श्री कृष्ण ने क्या तर्क दिया। क्या बहाने लगाए श्री कृष्ण ने कि मैया मैं कैसे माखन खा लूँगा, है ना। तो क्या बहाने लगा रही हैं। फर्स्ट, तुम मुझे पराया समझती हो, नहीं ये तर्क नहीं था। सेकंड, मेरी माता तुम बहुत भोली हो, नहीं ये भी नहीं था बच्चे। नेक्स्ट, मुझे यह लाठी कंबल नहीं चाहिए, नहीं ये भी नहीं था। लास्ट,
मेरे छोटे छोटे हाथ छीके तक कैसे जा सकते हैं। हाँ जी, ये वाला हो सकता है कि मैया देख मेरे हाथ कितने छोटे छोटे हैं, ये छीके तक पहुंच ही नहीं सकते, तो फिर बता मैं कैसे माखन खा सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पर लास्ट वन करेक्ट है, मेरे छोटे छोटे हाथ छीके तक कैसे जा सकते हैं, है ना। तो मैं माखन कैसे खा सकता हूँ, इसके लिए श्री कृष्ण ने क्या तर्क दिया कि मेरे छोटे छोटे हाथ छीके तक कैसे जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए सेकंड वन देखेंगे। सेकंड है बच्चे, श्री कृष्ण माँ के आने से पहले क्या कर रहे थे। श्री कृष्ण माँ के आने से पहले क्या कर रहे थे। ऑप्शन है हमारे पास, गाय चरा रहे थे, नेक्स्ट माखन खा रहे थे, नेक्स्ट मधुवन में भटक रहे थे, एंड लास्ट मित्रों के संग खेल रहे थे। बताइए जी। एक्चुअली वो माखन खा रहे थे, माँ ने उनको देख लिया तो अब वो उस चीज़ को ना मतलब झूठा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने नहीं माखन खाया है, देख इन्होंने लगा दिया है, मैं तो सुबह से मधुवन में था, है ना। तो वो माखन खा रहे थे, है ना। तो श्री कृष्ण माँ के आने से पहले क्या कर रहे थे, यहाँ पर आंसर आएगा माखन खा रहे थे। ठीक है, क्लियर है, बढ़िया से क्लियर है। चलिए देन खो वाला देखेंगे। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये ही उत्तर क्यों चुने। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये ही उत्तर क्यों चुने। देखो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और यहाँ पे रीज़न मेंशन करना है, रीज़न बताना है कि आपने इन सारे क्वेश्चंस के मतलब 2 क्वेश्चन जो थे उनके आंसर आपने यही क्यों चुने हैं, है ना। जैसे कि देखो यहाँ आपको मैं आंसर लिखवा रही हूँ कि फर्स्ट हमने पहला वाला ये आंसर इसलिए चुना, माँ यशोदा जब कृष्ण के मुंह पर माखन लगा देखती है तो उन्हें डांटने लगती है, तो वे छीके तक हाथ ना पहुंचने का बहाना बनाते हैं, है ना। माँ यशोदा जब कृष्ण के मुंह पर माखन लगा देखती है तो वह उन्हें डांटने लगती है, तो वे छीके तक हाथ ना पहुंचने का बहाना बनाते हैं। सेकंड, माखन खा रहे थे, यह विकल्प इसीलिए सही है क्योंकि पद्यांश की शुरुआत ही इस पंक्ति से हुई है, मैया मैं नहीं माखन खायो, अर्थात कृष्ण माँ से माखन ना खाने की बात कर रहे हैं। माखन खा रहे थे यह विकल्प इसीलिए सही है क्योंकि पद्यांश की शुरुआत ही इस पंक्ति से हुई है कि मैया मैं नहीं माखन खायो, अर्थात कृष्ण माँ से माखन ना खाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चे बढ़िया से। चलिए अगर बढ़िया से क्लियर है तो नेक्स्ट टॉपिक पे देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखो नेक्स्ट टॉपिक है पाठ में से चुनकर नहीं मिलकर करें मिलान, सॉरी ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसके अंदर देखेंगे पाठ में से चुनकर यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थ या संदर्भ से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। पाठ में से चुनकर यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थ या संदर्भ से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर एक तरफ हमें शब्द दिए हैं जैसे जशोदा, पहर, लकुटी कमरिया, इस टाइप से, और राइट हैंड साइड पे उसका अर्थ या संदर्भ दिया है, तो आपको उनको मैच करना है। ठीक है,
क्लियर है बढ़िया से? चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है तो देखेंगे। जैसे फर्स्ट है हमारे पास जशोदा। फर्स्ट है बच्चे हमारे पास जशोदा। तो जशोदा कौन है भैया, यहाँ ये बताना है। तो बच्चे आप फोर्थ वन चेक करिए। यशोदा श्री कृष्ण की माँ, जिन्होंने श्री कृष्ण को पाला था। यशोदा श्री कृष्ण की माँ, जिन्होंने श्री कृष्ण को पाला था। ठीक है, यशोदा वन का फोर्थ वन करेक्ट है। चलिए, सेकंड है पहर। पहर मतलब क्या होता है? तो इसका बच्चे फर्स्ट वन ऑप्शन करेक्ट है, मतलब फर्स्ट वाला ये जो अर्थ है वो ठीक है कि समय मापने की एक इकाई। समय मापने की एक इकाई। एक्चुअली 3 घंटे का एक पहर होता है। एक दिवस में 8 पहर होते हैं। समय मापने की इकाई 3 घंटे का एक पहर होता है और एक दिवस में 8 पहर होते हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, थर्ड वन देखेंगे। लकुटी कमरिया। लकुटी कमरिया में इसका बच्चे एट्थ वन करेक्ट है। देखो, लकुटी कमरिया मतलब लाठी और कंबल है ना, तो इसका एट्थ वन है लाठी और छोटा कंबल। कंबली मान्यता है कि श्री कृष्ण लकुटी कमरिया लेकर गाय चराने जाया करते थे, है ना। लाठी और छोटा कंबल, तो कंबली मान्यता है कि श्री कृष्ण लकुटी कमरिया लेकर गाय चराने जाया करते थे। ठीक, क्लियर है? चलिए फोर्थ वन चेक करेंगे। फोर्थ वन वी हैव बंसी वट। बंसी वट, बंसी वट का बच्चे सेकंड वन चेक करिए। एक वट वृक्ष, मान्यता है कि श्री कृष्ण जब गाय चराने जाया करते थे तब वे इसी वृक्ष के ऊपर चढ़कर वंशी की ध्वनि से गायों को पुकार कर उन्हें एकत्रित करते। एक वट वृक्ष, मान्यता है कि श्री कृष्ण जब गाय चराने जाया करते थे तब वे इसी वृक्ष के ऊपर चढ़कर वंशी की ध्वनि से गायों को पुकार कर उन्हें एकत्रित करते। ठीक है, फिफ्थ वन देखेंगे बच्चे। फिफ्थ वन है मधुवन। फिफ्थ वन है मधुवन, जिसका बच्चे सेवंथ वन करेक्ट है। देखो, मधुवन क्या? मथुरा के पास यमुना के किनारे का एक वन। मथुरा के पास यमुना के किनारे का एक वन। ठीक है, तो फिफ्थ का सेवंथ वन से मैच हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है सिक्स्थ छीको। सिक्स्थ छीको। छीको क्या होता है? इसको बच्चे मैच करेंगे हम थर्ड वन के साथ कि गोल पात्र के आकार का रस्सियों का बुना हुआ जाल जो छत या ऊंची जगह से लटकाया जाता है ताकि उसमें रखी हुई खाने पीने की चीज़ों जैसे दूध, दही आदि को कुत्ते, बिल्ली आदि न पा सकें। गोल पात्र के आकार का रस्सियों का बना हुआ जाल जो छत या ऊंची जगह से लटकाया जाता है ताकि उसमें रखी हुई खाने पीने की चीज़ों जैसे दूध, दही आदि को कुत्ते, बिल्ली आदि न पा सकें। सेवंथ वन वी हैव माता। इसको मैच करेंगे बच्चे हम फिफ्थ वन के साथ, जो कि है जन्म देने वाली, उत्पन्न कराने वाली जननी माँ। जन्म देने वाली, उत्पन्न करने वाली जननी माँ। ठीक है, एट्थ है हमारे पास ग्वाल बाल। एट्थ है ग्वाल बाल। इसको हम मैच करेंगे बच्चे सिक्स्थ वन के साथ। ग्वाल बाल को सिक्स्थ वन के साथ मैच करेंगे, जिसमें
गाय पालने वालों के बच्चे श्री कृष्ण के संगी साथी। गाय पालने वालों के बच्चे श्री कृष्ण के संगी साथी। ठीक है, क्लियर है? बढ़िया से क्लियर है तो वंस इनको एक बार रीड करके जाएंगे। जैसे फर्स्ट है यशोदा, जिसका फोर्थ वन करेक्ट है। यशोदा श्री कृष्ण की माँ, जिन्होंने श्री कृष्ण को पाला था। सेकंड पहर, का इसका फर्स्ट वन है। समय मापने की एक इकाई, 3 घंटे का एक पहर होता है। एक दिवस में 8 पहर होते हैं। थर्ड है लकुटी कमरिया, जिसका 8th वन है। लाठी और छोटा कंबल। लाठी और छोटा कंबल कमली मान्यता है कि श्री कृष्ण लकुटी कमरिया लेकर गाय चराने जाया करते थे। फोर्थ है बच्चे वंशीवट। वंशीवट में इसका सेकंड है। एक वट वृक्ष, मान्यता है कि श्री कृष्ण जब गाय चराने जाया करते थे तब वे इसी वृक्ष के ऊपर चढ़कर बंसी की ध्वनि से गाय को पुकारकर उन्हें एकत्रित करते। फिफ्थ है मधुवन, जिसका 7th है। मथुरा के पास यमुना के किनारे का एक वन। नेक्स्ट है बच्चे छीको। छीको में है बच्चे, छीको को मैच करेंगे बच्चे हम थर्ड वन के साथ कि गोल पात्र के आकारों का रस्सियों का बना हुआ जाल जो छत या ऊंची जगह से लटकाया जाता है ताकि उसमें रखी हुई खाने पीने की चीज़ों जैसे दूध, दही आदि को कुत्ते, बिल्ली आदि न पा सकें। ठीक है। 7th है माता, जिसको हम मैच करेंगे 5th के साथ। जन्म देने वाली, उत्पन्न करने वाली जननी माँ। नेक्स्ट है ग्वालवाल, जिसको हम मैच करेंगे 6th वन के साथ। गाय पालने वालों के बच्चे और श्री कृष्ण के संगी साथी। ठीक, क्लियर? बढ़िया से क्लियर है बच्चे, है ना? चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है तो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो कि है पंक्तियों पर चर्चा। इसमें पंक्तियों पर चर्चा में देखेंगे पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। अब आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपनी कक्षा में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। ठीक है बच्चे, आपको यहाँ पर ये पंक्तियाँ दी गई हैं, 2 पंक्ति हैं। आपको इन दोनों पंक्ति को ध्यान से पढ़ना है। इनका आपको जो भी अर्थ समझ में आता है उसको क्लास में शेयर करके अपनी लेखन पुस्तिका में लिखना है। ठीक है, क्लियर है? जैसे कि क वाला है, भोर भयो गैयन के पाछे मधुवन मोह पठायो। भोर भयो गैयन के पाछे मधुवन मोह पठायो। इसका क्या मतलब है? देखो, इस पंक्ति में श्री कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा से क्या कहा है कि सुबह होते ही आपने तो मुझे गायों के साथ मधुवन भेज दिया था। इसका अर्थ है कि दिन की शुरुआत से ही वो गाय को चराने के लिए वन में गए थे, है ना? तो बताओ मैं कैसे माखन खाऊंगा? ये तभी तो कह रहे थे, है ना? तो यहाँ पर आंसर रहेगा। इस पंक्ति में श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से कहते हैं कि सुबह होते ही उन्हें गायों के साथ मधुवन भेज दिया जाता है। इसका अर्थ है कि दिन की शुरुआत में ही वे गायों को चराने के लिए वन में चले जाते हैं। इस पंक्ति में श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से कहते हैं कि सुबह होते ही उन्हें गायों के साथ मधुवन भेज दिया जाता है। इसका अर्थ है कि दिन की शुरुआत में ही वे गायों को चराने के लिए वन में चले जाते हैं।
ठीक, क्लियर बढ़िया से। चलिए ख वाला देखेंगे। ख वाला है, सूरदास तब बिहसी जशोदा, लै उर कंठ लगायो। सूरदास तब बिहसी यशोदा, लै उर कंठ लगायो। क्या मतलब है बच्चे इसका? देखो, सूरदास जी ने यहाँ पे क्या कहा है कि श्री कृष्ण की बातें सुनकर ना फिर यशोदा मैया को हंसी आ जाती है। कितना मासूम है, कितना भोला है, चोरी करके भी चोरी नहीं मान रहा है ना। और वो ये सब सुन के ना श्री कृष्ण को गले गले लगा लेती हैं, है ना। तो यहाँ पर आंसर है, इस पंक्ति में कवि सूरदास कहते हैं कि यशोदा ने श्री कृष्ण की बातों को सुनकर हंसते हुए उन्हें गले से लगा लिया। यह दर्शाता है कि यशोदा ने श्री कृष्ण की मासूमियत और भोलेपन पर प्रेम पूर्वक प्रतिक्रिया दी। इस पंक्ति में कवि सूरदास कहते हैं कि यशोदा ने श्री कृष्ण की बातों को सुनकर हंसते हुए उन्हें गले से लगा लिया। यह दर्शाता है कि यशोदा ने श्री कृष्ण की मासूमियत और भोलेपन पर प्रेम पूर्वक प्रतिक्रिया दी। ठीक है, क्लियर है बच्चे बढ़िया से। चलिए, अगर क्लियर है तो देखना चाहिए ना हमें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, वो देखेंगे, जो कि है बच्चे सोच विचार के लिए। इसमें देखेंगे क्या है। इसमें है बच्चे, पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ढूंढकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ढूंढकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। पाठ को एक बार फिर से पढ़ना, जो भी क्वेश्चन के आंसर हैं उनको फिर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखना है, मतलब नोटबुक में लिखना है ना। जैसे क वाला है, पद में श्री कृष्ण ने अपने बारे में क्या क्या बताया है। पद में श्री कृष्ण ने अपने बारे में क्या क्या बताया है। क्या क्या बताया है कि माँ मैंने माखन नहीं खाया, सुबह से तो मैं गाय चराने के लिए चला गया था, शाम को लौटा हूँ और देख मेरे कितने छोटे छोटे हाथ हैं, मैं कैसे छीके तक पहुँचूंगा, है ना। तो मैं माखन नहीं चुरा सकता, और देख इन ग्वाल वाल ने ना मेरे मुंह पे जबरदस्ती ऐसे ही माखन लगा दिया है जिससे कि तुझे मैं दोषी लगूं, लेकिन मैंने तो माखन नहीं खाया, है ना। तो यहाँ पर बच्चे हम अपना आंसर लिखेंगे इस तरीके से। श्री कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा से कहा कि उन्होंने माखन नहीं खाया है। वे सुबह होते ही गायों को चराने के लिए मधुवन चले जाते हैं और शाम को घर लौटते हैं। उनके छोटे छोटे हाथ छीके तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए वे माखन नहीं चुरा सकते। उन्होंने यह भी कहा कि ग्वाल वाल उनके मुख पर जबरदस्ती माखन लगा देते हैं जिससे वे दोषी नजर आए, है ना। श्री कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा से कहा कि उन्होंने माखन नहीं खाया है। वे सुबह होते ही गायों को चराने के लिए मधुवन चले जाते हैं, शाम को घर लौटते हैं। उनके छोटे छोटे हाथ छीके तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए वे माखन नहीं चुरा सकते। उन्होंने यह भी कहा कि ग्वाल वाल उनके मुख पर जबरदस्ती माखन लगा देते हैं जिससे वे दोषी नजर आए। ठीक है, ख वाला क्वेश्चन है, यशोदा माता ने श्री कृष्ण को हंसते हुए गले से क्यों लगा लिया। यशोदा माता ने श्री कृष्ण को हंसते हुए गले से क्यों लगा लिया, बताइए। देखो, श्री कृष्ण ने ना सामने से झूठ बोल रहे हैं, पहले झूठ बोल रहे हैं, फिर मैया को मना रहे हैं, उनको तारीफ कर रहे हैं, और जब वो कैसे भी नहीं मान रहे तो फिर उनको ही गुस्सा होके दिखा रहे हैं, है ना। तो कितने मासूम हैं, कितने भोले हैं, भोले भोले तर्क बता रहे हैं। तो सुनकर यशोदा मैया का मन प्रेम से भर आया।
उनकी सच्चाई और सरलता देख के यशोदा मैया हंस पड़ी और तो उन्होंने अपने बेटे को गले से लगा लिया, है ना। तो यहाँ आंसर रहेगा श्री कृष्ण की मासूमियत और उनके भोले तर्कों को सुनकर यशोदा माता का प्रेम हृदय से यशोदा माता का हृदय प्रेम से भर गया। उनकी बातों में सच्चाई और सरलता देखकर यशोदा हंस पड़ी और अपने पुत्र को स्नेहपूर्वक गले से लगा लिया। श्री कृष्ण की मासूमियत और उनके भोले तर्कों को सुनकर यशोदा माता का हृदय प्रेम से भर गया। उनकी बातों में सच्चाई और सरलता देखकर यशोदा हंस पड़ी और अपने पुत्र को स्नेहपूर्वक गले से लगा लिया। ठीक है, क्लियर है बच्चे बढ़िया से? चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है तो देखेंगे नेक्स्ट वन टॉपिक है हमारा कविता की रचना। कविता की रचना में क्या है जी? कविता की रचना में देख लेंगे। भोर भयो गैयन के पाछे मधुवन मोह पठायो। पठायो अंडरलाइन वर्ड है। नेक्स्ट है चार पहर बंसी वट भटक्यो सांझ परे घर आयो। इन पंक्तियों के अंतिम शब्दों को ध्यान से देखिए। पठायो और आयो दोनों शब्दों की अंतिम ध्वनि एक जैसी है। इस विशेषता को तुक कहते हैं। इस पूरे पद में प्रत्येक पंक्ति के अंतिम शब्द का तुक मिलता है, जैसे पठायो, आयो, है ना। अब अनेक कवि अपनी रचना को प्रभावशाली बनाने के लिए तुक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब क और ख है, इसमें क्वेश्चन देखेंगे। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और अपने अपने समूह में मिलकर इस पाठ की विशेषताओं की सूची बनाइए। इस पद की अंतिम पंक्ति में कवि ने अपना नाम भी दिया है, आदि। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और अपने अपने समूह में मिलकर इस पाठ की विशेषताओं की सूची बनाइए। जैसे इस पद की अंतिम पंक्ति में कवि ने अपना नाम भी दिया है, आदि। तो जी इसमें हमारा आंसर क्या रहेगा? देखो, इस पद की क्या विशेषताएं वो बतानी है। इस पद की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जैसे तुकांतता, कवि परिचय, भाषा शैली, भावनात्मक चित्रण और बाल सुलभ तर्क, है ना। तुकांतता, कवि परिचय, भाषा शैली, भावनात्मक चित्रण और बाल सुलभ तर्क। जैसे तुकांतता में है, प्रत्येक पंक्ति के अंतिम शब्दों में तुकांतता है जो कविता को लयबद्ध बनाती है। प्रत्येक पंक्ति के अंतिम शब्दों में तुकांतता है जो कविता को लयबद्ध बनाती है। कवि परिचय में अंतिम पंक्ति में कवि सूरदास ने अपना नाम उल्लेखित किया है जो उस समय की परंपरा थी। अंतिम पंक्ति में कवि सूरदास ने अपना नाम उल्लेखित किया है जो उस समय की परंपरा थी। भाषा शैली में कविता ब्रज भाषा में रचित है जो उस समय की लोकप्रिय भाषा थी। कविता ब्रज भाषा में रचित है जो उस समय की लोकप्रिय भाषा थी। नेक्स्ट है भावनात्मक चित्रण में श्री कृष्ण और यशोदा के बीच के स्नेहपूर्ण संबंधों का सुंदर चित्रण किया गया है। श्री कृष्ण और यशोदा के बीच के स्नेहपूर्ण संबंधों का सुंदर चित्रण किया गया है। बाल सुलभ तर्क में है, श्री कृष्ण के तर्क उनके बाल सुलभ स्वभाव को दर्शाते हैं जो पाठक को आकर्षित करते हैं। श्री कृष्ण के तर्क उनके बाल सुलभ स्वभाव को दर्शाते हैं जो पाठक को आकर्षित करते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब इसका ख वाला है, अपने समूह की सूची को
कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। आपने जो भी समूहों की सूची बनाई है ना, उसको कक्षा में सबके साथ शेयर करना है। कर लेंगे बच्चे आप इसको? ठीक है, चलिए देन नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। सो द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव अनुमान या कल्पना से। अनुमान या कल्पना से, जिसमें अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। अपने समूह मतलब अपने ग्रुप में मिलकर चर्चा करनी है। क वाला है, श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा को तर्क क्यों दे रहे होंगे? श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा को तर्क क्यों दे रहे होंगे? बताइए। क्योंकि जी उनके ऊपर माखन चोरी का आरोप जो लग गया था, है ना, वो अपनी मासूमियत से, अपने भोलेपन से अपनी मैया को समझा रहे थे कि मैया मैंने माखन नहीं खाया, इन ग्वाल वाल ने तो वैसे ही लगा दिया है मेरे मुंह पे जबरदस्ती, तो झूठी तारीफ कर रहे हैं, सॉरी झूठी शिकायत कर रहे हैं नॉल, है ना। तो यहाँ आंसर रहेगा, श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा को तर्क इसलिए दे रहे थे क्योंकि उन पर माखन चोरी करने का आरोप लगा था। वे अपनी मासूमियत और भोलेपन से माँ को समझाना चाहते थे कि उन्होंने माखन नहीं खाया है, और ग्वाल वाल उनके खिलाफ झूठी शिकायत कर रहे हैं, है ना। श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा को तर्क इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन पर माखन चोरी करने का आरोप लगा था। वे अपनी मासूमियत और भोलेपन से माँ को समझाना चाहते थे कि उन्होंने माखन नहीं खाया है, और ग्वाल वाल उनके खिलाफ झूठी शिकायत कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? बढ़िया से क्लियर है। चलिए दिन खो वाला देखेंगे। जब माता यशोदा ने श्री कृष्ण को गले से लगा लिया तब क्या हुआ होगा? जब माता यशोदा ने श्री कृष्ण को गले से लगा लिया तब क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा बच्चे? देखो, मैया ने जब श्री कृष्ण को गले से लगाया होगा तो श्री कृष्ण ने अपनी माँ को स्नेह को महसूस किया होगा, और उन्हें इतनी खुशी मिली होगी, है ना, कि उनकी माँ ने उनकी बातों पे विश्वास कर लिया, उनकी मैया का सारा संदेह दूर हो गया, है ना, और पुत्र की मासूमियत पर प्रेम जताया होगा, लाइक ऐसा हुआ होगा, है ना। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा, जब माता यशोदा ने श्री कृष्ण को गले से लगा लिया तब श्री कृष्ण ने अपनी माँ के स्नेह को महसूस किया होगा, उन्हें संतोष मिला होगा कि उनकी माँ ने उनकी बातों पर विश्वास किया। यशोदा माता का सारा संदेह दूर हो गया होगा और उन्होंने अपने पुत्र की मासूमियत पर प्रेम जताया होगा, है ना। जब माता यशोदा ने श्री कृष्ण को गले से लगा लिया तब श्री कृष्ण ने अपनी माँ के स्नेह को महसूस किया होगा, उन्हें संतोष मिला होगा कि उनकी माँ ने उनकी बातों पर विश्वास किया। यशोदा माता का सारा संदेह दूर हो गया होगा और उन्होंने अपने पुत्र की मासूमियत पर प्रेम जताया होगा। ठीक है, क्लियर है बच्चे? बढ़िया से क्लियर है। चलिए देन नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे, जो कि है शब्दों के रूप। इसके अंदर देखेंगे क्या है। शब्दों के रूप में है बच्चे, नीचे शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियां दी गई हैं। इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश अपने शिक्षकों और साथियों की सहायता भी ले सकते हैं। नीचे शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियां दी गई हैं। इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश अपने शिक्षकों और साथियों की सहायता भी ले सकते हैं। देखो, शब्दों से जुड़ी नीचे कुछ एक्टिविटी हैं। इन्हें करने के लिए आप फ्रेंड शब्दकोश मतलब वोकैबुलरी इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं। जैसे क है, भोर भयो गैयन के पाछे। भोर भयो गैयन के पाछे, पाछे अंडरलाइन वर्ड है। इस पंक्ति में पाछे शब्द आया है, इसके लिए पीछे शब्द का उपयोग भी किया जाता है। इस पद में ऐसे कुछ और शब्द हैं
जिन्हें आप कुछ अलग रूप से लिखते और बोलते होंगे, है ना। नीचे ऐसे ही कुछ अन्य शब्द दिए गए हैं जिन्हें आप जिस रूप में बोलते हैं लिखते हैं उस प्रकार से लिखिए। जैसे परे, परे का मतलब क्या होता है? पड़े, जैसे भी आप लिखते हैं, है ना। परे, पड़े। कछु, कछु को कैसे लिखते हैं? कुछ, कछु कुछ। छोटो, छोटा, छोटो छोटा। ले, लेना, ले, लेना। विधि, विधि या प्रकार, विधि, विधि या प्रकार। नहीं तो नहीं। भोरी, भोली, है ना। तो परे का पड़े, कछु कुछ, छोटो छोटा, ले लेना, विधि, विधि या प्रकार, नहीं नहीं, भोरी भोली। ठीक है, क्लियर है? बढ़िया से क्लियर है ना। बढ़िया से क्लियर है तो देखेंगे अपना नेक्स्ट वन। नेक्स्ट मतलब इसका ख वाला है। पद में से कुछ शब्द नीचे चुनकर नीचे स्तंभ 1 में दिए गए हैं। स्तंभ 2 में उनके अर्थ दिए गए हैं। शब्दों को उनके सही अर्थों से मिलान कीजिए। देखो, एक तरफ जो पद में आए हुए शब्द हैं वो हैं और स्तंभ 2 में उनका मतलब है ना। तो आपको सिंपली बच्चे उनको क्या करना है? मैच करना है। कर लेंगे। जैसे उपजी, उपजी को बच्चे आप मैच कर सकते हैं 8th वन के साथ। उपजी मतलब जन्मा, उपजी जन्मा। नेक्स्ट है जानी, जानी को बच्चे आप मैच कर सकते हैं 2nd वन के साथ। जानी मतलब उपजना या उत्पन्न होना। जानी उपजना या उत्पन्न होना। नेक्स्ट 3rd वन वी हैव जायो, जायो को आप मैच करेंगे 3rd के साथ ही। जायो मतलब जानकर या समझकर। जायो जानकर या समझकर। 4th है जिय, जिय को मैच कर सकते हैं बच्चे 7th वन के साथ। मन और जी, मन और जी। नेक्स्ट है 5th पठायो, पठायो को बच्चे आप मैच कर सकते हैं 11th के साथ। पठायो मतलब भेज दिया, पठायो भेज दिया। नेक्स्ट है पतियायो, पतियायो को मैच करेंगे हम 4th वन के साथ जो कि है विश्वास किया। पतियायो विश्वास किया या सच माना, है ना। 7th वन वी हैव बहियन, 7th वन है बहियन जिसको हम मैच करेंगे 5th वन के साथ। बाह, हाथ या बुझा। बहियन का मैच करेंगे हम 5th वन के साथ। बाह, हाथ या भुजा। नेक्स्ट है 8th विधि, विधि इसको हम मैच करेंगे बच्चे 6th वन के साथ। भांति या रीति, विधि को 6th वन के साथ मैच करेंगे प्रकार, भांति या रीति। 9th है बेहसी, बेहसी को मैच करेंगे 1st वन के साथ। मुस्काई या हंसी, बेहसी मुस्काई या हंसी। 10th है भटक्यो, भटक्यो को मैच करेंगे हम 10th वन के साथ ही जो कि है इधर उधर घुमाया भटका, इधर उधर घुमाया भटका। नेक्स्ट है 11th जिसको लपटायो, लपटायो को मैच कर लेंगे बच्चे 9th वन के साथ जो कि है मला लगाया या पोता, मला
लगाया या फिर पोता। ठीक है, क्लियर है बढ़िया से। चलिए देन नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव वर्ड परिवर्तन। वर्ड परिवर्तन में देखेंगे क्या है। तू माता मन की अति भोरी। तू माता मन की अति भोरी। भोरी का अर्थ है भोली। यहाँ ल और र वर्ड परस्पर बदले गए हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि इस पद में कुछ और शब्दों में भी ल या ड और र में वर्ड परिवर्तन हुआ है। ऐसे शब्द चुनकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो बच्चे ऐसे शब्द कौन से हैं, जैसे परे, र और ड आपस में चेंज हुआ है ना। परे मतलब पढ़ना। और यहाँ ऐसा कौन सा वर्ड है, भोरी। भोरी का मतलब है बच्चे यहाँ भोली। भोरी भोली। ठीक है, क्लियर है। चलिए क्लियर है तो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। पंक्ति से पंक्ति। नीचे स्तंभ 1 में कुछ पंक्तियां दी गई हैं। स्तंभ 2 में उनके भावार्थ दिए गए हैं। रेखा खींचकर सही मिलान करेंगे, है ना। एक तरफ हमें कुछ पंक्तियां दी हैं, स्तंभ 2 में हमें उनका मतलब दिया है। सिंपली क्या करना है इनको जी, मैच करना है। कर लेंगे। जैसे फर्स्ट है, भोर भयो गैयन के पाछे मधुवन मोहि पठायो। तो बच्चे भोर भयो गैयन के पाछे मधुवन मोहि पठायो को मैच कर सकते हम 4th वन के साथ। सुबह होते गाय के पीछे मुझे मधुवन भेज दिया। सुबह होते ही मुझे गाय के पीछे मधुवन भेज दिया। सेकंड है, चार पहर वंशी वट भटक्यो सांझ परे घर आयो। इसको हम मैच करेंगे 5th वन के साथ। चार पहर वंशीवट में भटकने के बाद सांझ होने पर घर आया, है ना। थर्ड है, मैं बालक बहियन को छोटो छीको के ही विधि पायो। तो जी इसको हम मैच कर सकते हैं 1st वन के साथ। मैं छोटा बालक हूँ, मेरी बाहें छोटी हैं, मैं छीके तक कैसे पहुँच सकता हूँ, है ना। 4th है, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं बरवस मुख लपटायो। तो बच्चे इसको हम मैच करेंगे 6 वन के साथ। ये सब सखा मुझसे बैर रखते हैं, इन्होंने मक्खन हठपूर्वक मेरे मुख पर लिपटा दिया। 5th है, तू माता मन की अति भोरी इनके कहे पति आयो। तो बच्चे इसको हम मैच करेंगे 3rd वन के साथ। माँ तुम मन की बड़ी भोली हो, इनकी बातों में आ गई हो, है ना। 6th है, जिय तेरे कुछ भेद उपजी है जानी पर आयो जायो। इसको हम मैच करेंगे बच्चे 2nd वन के साथ। तेरे हृदय में अवश्य कोई भेद है जो मुझे पराया समझ लिया है ना। 6 को 2nd वन के साथ मैच कर देंगे। चलिए अगर ये क्लियर है तो देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट से आगे आपकी बात। मैया मैं नहीं माखन खायो। यहाँ श्री कृष्ण अपनी माँ के सामने सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्होंने माखन नहीं खाया है। कभी कभी हमें दूसरों के सामने सिद्ध करना पड़ जाता है कि यह कार्य हमने नहीं किया है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? कब, किसके सामने? आपकी किसी बात सिद्ध करने के लिए आपने कौन कौन से तर्क दिए हैं, उस घटना के बारे में बताइए। देखो बहुत बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपने कोई काम नहीं किया और आपको लेकिन वो बात सिद्ध करनी पड़ रही है कि नहीं मैंने ये काम नहीं किया है ना। तो अगर बच्चे आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो जी आपको उस घटना के बारे में बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, घर की वस्तुएं। इसमें है मैं बालक बहियन को छोटो छीको के ही विधि पायो।
छीका घर की एक ऐसी वस्तु है जिसे सैकड़ों वर्ष से भारत में उपयोग में लाया जा रहा है। नीचे कुछ और घरेलू वस्तुओं के चित्र दिए हैं। इन्हें आपके घर में क्या कहते हैं? चित्रों के नीचे लिखिए। यदि किसी चित्र को पहचानने में कठिनाई हो तो आप अपने शिक्षकों, परिजनों या इंटरनेट की सहायता भी ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? जैसे कि देखो, फर्स्ट है हमारे पास मटका, प्रेस, चौपाई। इनको आपके घर में क्या क्या अलग तरीके से कहते हैं बच्चे? इनको यहाँ आपको वो करके लिखना है ना, खुद करना है। नीचे है, आप जानते ही हैं श्री कृष्ण को मक्खन बहुत पसंद था। दूध से दही मक्खन बनाया जाता है और मक्खन से घी बनाया जाता है। नीचे दूध से घी बनने की प्रक्रिया संबंधी कुछ चित्र नीचे दिए गए हैं। अपने परिवार के सदस्यों, शिक्षकों या इंटरनेट आदि की सहायता से दूध से घी बनने की प्रक्रिया लिखनी है। देखो, क्या दूध से घी कैसे बनता है? लिखेंगे आप प्रक्रिया को। सर्वप्रथम दूध को जामन लगाकर दही बनाया जाता है। दही को मथने से माखन बनता है। माखन को हांडी या किसी बड़े बर्तन में डालकर गर्म किया जाता है। धीरे धीरे वह घी में परिवर्तन होने लगता है। हांडी में बने घी को छान लिया जाता है और बची करोनी को भी खा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? बढ़िया से क्लियर है? चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है देन मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है समय का माप। चार पहर वंशी वट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। इसमें क है। पहर और सांझ शब्दों का प्रयोग समय बिताने के लिए किया जाता है। समय बिताने के लिए और कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अपने समूह में मिलकर सूची बनाइए और कक्षा में साझा कीजिए। समय और पहर से कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है? जैसे संकेत में आपको कल, ऋतु, वर्ष, अब, पखवाड़ा, दशक, वेला, अवधि आदि ये हिंट दी है। तो जी, पहर और सांझ को आपके घर में से क्या क्या समय बताने के लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग होता है? तो यहाँ लिखेंगे अभी, प्रातः, साय, दोपहर, रात, कल, आज, परसों, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, छमाही, वार्षिक आदि। ये सारे जो शब्द हैं ये समय बताने के लिए होते हैं। ठीक है, ख है। श्री कृष्ण के अनुसार वे कितने घंटे गाय चराते थे? तो 10 से 12 घंटे जी, है ना। ग वाला है, मान लीजिए शाम को 6 बजे गाय चरा कर लौटे। वह सुबह कितने बजे गाय चराने के लिए घर से निकले होंगे? शाम को 12 से 14 घंटे, 10 से 12 घंटे, यानी तो 5-6 बजे के बीच में निकले होंगे, है ना। घ वाला है, दोपहर का अर्थ है दोपहर का समय, जब दूसरे पहर की समाप्ति होती है और तीसरे पहर का प्रारंभ होता है। यह लगभग 12 बजे का समय होता है, जब सूर्य सिर पर आ जाता है। बताइए, दिन के पहले पहर का आरंभ लगभग कितने बजे होगा? तो देखो, सुबह के 6 बजे से 9 बजे तक पहला पहर होता है ना। क्लियर है? चलिए, क्लियर है तो देखेंगे अपना नेक्स्ट वन। समय का माप हो गया। नेक्स्ट है हम सब विशेष हैं, जिसमें क है महाकवि सूरदास दृष्टिबाधित थे, मतलब अंधे थे। उनकी विशेष क्षमता थी कि अपनी काल्पनिक शक्ति और कविता रचने की कुशलता। हम सभी में कुछ न कुछ ऐसा होता है जो हमें सबसे विशेष और सबसे भिन्न बनाता है। नीचे दिए गए व्यक्तियों की विशेष क्षमताएं क्या हैं? विचार कीजिए और लिखिए। ठीक है, आपकी क्या है विशेष कोई क्वालिटी? आपके किसी परिजन की कोई विशेष क्वालिटी? आपके शिक्षक की और आपके मित्र की? बच्चे, आपको ये खुद करनी है। ख है, एक विशेष क्षमता ऐसी भी है जो हम सबके पास होती है,
वह समता है सबकी सहायता करना, सबके भले के लिए सोचना। तो बताइए इस क्षमता का उपयोग करके आप इनकी सहायता कैसे करेंगे। देखो, आपको इन सबकी सहायता करनी है। जैसे एक सहपाठी आपका क्लासमेट पढ़ना जानता है, उसे एक पाठ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे हेल्प करोगे? खुद बताएंगे। ये सारे आप बच्चे खुद से पढ़ेंगे और खुद बताएंगे, ठीक है। लास्ट टॉपिक वी हैव आज की पहेली। दूध से मक्खन ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ बनाया जाता है। नीचे दूध से बनने वाली कुछ वस्तुओं के चित्र दिए हैं। दी गई शब्द पहेली में उनके नाम के पहले अक्षर दे रखे हैं। नाम पूरे करने हैं। कर सकते हैं अच्छे से बच्चे। मैं आपको यहाँ पर इस सुडोकू को लगा सकती हूँ, जैसे खोया, मिठाई, है ना, इस तरीके से छाछ, लस्सी। ठीक है, मैं यहाँ स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। और इसके साथ ही हो गया बच्चे इस चैप्टर का दी एंड। आई होप बच्चे ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स है ही, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर कोई डाउट नहीं है तो बच्चे आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करेंगे और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए वीडियो हेल्पफुल होता है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर करेंगे आप। ओके, थैंक यू सो मच।